मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। सबसे पहले तो मैं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को सैल्यूट करना चाहूंगी। वाकई सैल्यूट के काबिल है वो। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत इस देश के बहुत सारे सीएम आए गए, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया जो हिम्मत एमके स्टालिन के जरिए दिखाई गई है। दोस्तों, आज देश में आई लव मोहम्मद लिखने पर, बोलने पर, रील शेयर करने पर एफआईआर दर्ज कर दिया जा रहा है। देख रहे होंगे आप कि कैसी कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मार पिटाई से लेकर एफआईआर से लेकर हंगामा, खूब, जी हाँ, खूब हंगामा बरपा। और इस देश के मुसलमान वो तमाम चीज़ सहते हुए भी नजर आए, क्योंकि सरकार जो है हमारी, तथाकथित सरकार जो है वो मुसलमानों से, कुछ एक पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, मुसलमानों से ऐसा नफरत करती है कि नफरत की आग में झूठ भी फैलाना हो तो वो झूठ भी फैलाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब देखिए ना, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसा झूठ फैलाया मुसलमानों को लेकर। मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया, याद होगा आपको कि जब मुसलमान इस मुगल एम्पायर जब भारत में आए थे तब 60 करोड़ हिंदू थे, लेकिन उनके आने के बाद जो है और तेज़ी से घट गए। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, हमने आपको वो खबर भी दिखाई है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को लेकर इस तरीके की खबर छापी जाती है, बताई जाती है, और इस कदर बताई जाती है। एक सीएम होकर आप जब इस तरीके की बात करते हैं तो मतलब आप पर डाउट होता है कि आप एक साथ सभी को लेकर कैसे चल सकते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 60 करोड़, जी हाँ, मुस्लिम आक्रामकताओं के आने से पहले भारत की आबादी जो है वो 60 करोड़ की थी, जबकि सच्चाई ये है कि 8 से 10 करोड़ ही आबादी थी। लेकिन मुसलमान शासकों को क्रूर बताना और उनके खिलाफ अनगरल बयानबाजी करना, ये कुछ एक पार्टी का मतलब काम बन चुका है कि भैया काम ही है मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना। खैर, मैं उन पर बात करने नहीं आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ एमके स्टालिन पर, कि एमके स्टालिन के जज्बे को, एमके स्टालिन के हिम्मत को सलाम है दोस्तों। क्योंकि आप भी जब खबर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई हिम्मत का काम जो है एमके स्टालिन के ज़रिए किया गया है। आज जब आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हो जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, रस्सियों से बांधकर गोधरा के अंदर घुमाया जा रहा है मुसलमानों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद जो है मोहम्मद के शान में लिखा था। ईद मिलादुन नबी पे रैली निकाली थी और इसे नई परंपरा कहकर दंगा भड़काने और नफरत फैलाने का आरोप लगा कर इन लोगों के ऊपर खूब सारे एफआईआर ठोके गए। जगह जगह एफआईआर हुई, मार पिटाई हुई। लेकिन एमके स्टालिन ने दोस्तों अब क्या किया है कि अपने राज्य में, जी हाँ, अपने राज्य में तमिलनाडु के अंदर स्कूली शिक्षा में अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को शामिल कर लिया है। इसीलिए मैं उनके इस काम को, इस पहल को दिल से सैल्यूट करना चाहूँगी, और तमाम मुसलमान इस देश के वो भी इस पहल को ज़रूर सैल्यूट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसे ही सेकुलर देश कहा जाता है कि आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के धर्म का ही सम्मान कीजिए, हम हर किसी के धर्म का सम्मान करेंगे तो हमारे भी धर्म का लोग सम्मान करेंगे। और सभी धर्मों के बारे में हमारे देश के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि वो क्या थे और क्या नहीं थे। ये जो झूठ, नफरत, घृणा फैलाने का जो काम किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में, वो देश के सामने है
कि आज देश का यंग जनरेशन के कुछ जो लोग हैं वो कितना कट्टरता, नफरत अपने दिमाग, अपने जहन में पाले रखते हैं, जिसका नतीजा है कि आप देखते होंगे कि मस्जिदों के ऊपर, दरगाह के ऊपर जो है भगवा झंडा लहराने का काम करते हैं, उत्पात मचाने में सबसे आगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को शामिल करने का फैसला किया है। ये एक सराहनीय कदम है जो समाज में सद्भाव, भाईचारा और नैतिकता को बढ़ावा देने वाला कदम मुस्लिम समुदाय के ज़रिए और अमन पसंद लोगों के ज़रिए कहा जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा केवल एक धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मानवता के लिए एक मार्गदर्शक था। उनकी शिक्षा समानता, न्याय, करुणा और शांति का संदेश हर किसी को देती थी, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का तहे दिल से शुक्रिया अदा इस देश के मुसलमान और अमन पसंद लोगों के ज़रिए किया जा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो नई पीढ़ी को बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करेगा और ऐसे समाज का निर्माण करेगा जहां सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें। ये एक शानदार पहल जो है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के ज़रिए लिया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए, अब तक जितने भी सीएम थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस तरीके की चीज़ों को कभी आगे बढ़ाते हुए नज़र नहीं आए, कभी इन तमाम चीज़ों पर बातचीत भी करने से बचते हुए नज़र आए। और ख़ासकर जब मुसलमानों का नाम आता है तो इस देश की बड़ी पार्टी भी, जी हाँ, बड़ी पार्टी भी मुसलमानों का नाम लेने से परहेज़ करती है। लेकिन तमिलनाडु के सीएम के ज़रिए जो काम, जो हिम्मत दिखाया गया, उसको लेकर उनकी चारों तरफ वाहवाही की जा रही है। हालांकि इस खबर को कहीं से कहीं तक ज़्यादा पोर्टल वगैरह पर नहीं छापा गया है, जो बड़े बड़े मीडिया घराने उनके ज़रिए नहीं छापा गया है। कुछ एक कट्टरपंथी पेज भी है दोस्तों, वहाँ पर छापा गया है कि इस्लामीकरण करने की नई कोशिश की जा रही है, फलाना है, ढिमकाना है। आरएसएस वाले जो पेजेस होते हैं उनके ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए, एक और पेज है, उसने भी ये खबर साझा की है, उसको भी मैं दिखा देना चाहूँगी कि तमिलनाडु के पाठ्यक्रम में शामिल की गई पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा, आखिर राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं डीएमके। मतलब देखिए, लोगों की सोच और मीडिया वाले लोगों की, खासकर स्पेशली मैं बात करूं, मतलब पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को अगर जानने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए अगर कोई कुछ कर दे, कोई कुछ पहल कर दे, तो उसको सीधे तौर पर इस्लामीकरण का नाम दिया जाता है। एम.के. स्टालिन की घोषणा के बाद दोस्तों, अभी आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि किस तरीके की राजनीति जो है कुछ एक पार्टी के ज़रिए जमकर की जाएगी। खासकर स्पेशली मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना चाहूँगी कि उनके ज़रिए तो और एकदम मिर्च मसाला लगाकर पूरी की पूरी राजनीति करने की कोशिश की जाएगी। खैर, तमिलनाडु सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का फ़ैसला लिया जो इस देश में नफ़रत को कम करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।